बहुत सारी मुलाकातें उन्होंने करवाई, मेरी नहीं हुई, उन्होंने करवाई जिनकी कस्टडी में मैं था। जबरदस्ती की मुलाकात कहीं? मैं जबरदस्ती साहब, मैं अब जेल में बंद हूँ, तो वहाँ आकर मुझे कोई मिलेगा तो मेरा भाई मुझे नहीं मिल सकता, तो कोई आकर मिलेगा, जनरल साहब आए या जनाब ब्रिगेडियर साहब आए या कोई भी आए या जनाब नीचे वाला कोई शख्स आए, कोई भी आकर मिले। आपकी ख्वाहिश? तो मेरी ख्वाहिश तो नहीं है, मैं तो चक्की के अंदर बैठा हूँ। सुना कि किसी दिन बड़ी सख्ती से भी पेश आए जनाब साहब। सारे मतलब भाई वो क्या नाम है, जिनकी आप तावील में होते हैं तो वो अपने सख्ती तो करते हैं, धमकी दी उन्होंने? धमकियां तो फिर सारी चलती हैं, बहुत सारी धमकियां जो आज उनकी हैसियत नहीं रही ना, वो तो अल्फाज थे उनके। बालकदा मकतबों में कहीं रानाई अफकार भी है और खानकाहों में कहीं लज्जत असरार भी है, मंज़िले रहनुमा दूर भी दुश्वार भी है और इस काफिले में कोई काफिला सालार भी है। आगे बालकदा बढ़ के है खैबर से ये मार्का दीन व वतन, और इस जमाने में कोई हैदर करार भी है, इल्म की हद से परे बंदा मोमिन के लिए लज्जत शौक भी, नेमत दीदार भी है। पाकिस्तान दे किसी कलीदी ओहदे ते बैठे होन या पाकिस्तान दी पार्लियामेंट दा हिस्सा होन या पाकिस्तान दे इस्लामाबाद दे हाई कोर्ट दी किसी कुर्सी ते बैठे हुए, उस 1.5 फुटे पौने नु मैं कहना चाहता कि तेनू गलतफहमी है और तू ये समझदा कि मैं गुस्ताखन बचा लवांगा। ए कानून सानू पता कितने होगा, साडे कोल कानून फारूक आज़म वाला मौजूद है, ए याद रखी नामू से। साद हुसैन रिजवी का न्यू बयान जो कि सामने आ रहा है और वायरल हो रहा है कि मैं भागा नहीं, जो भागे वो मर्द नहीं। साद रिजवी का अचानक बयान आ गया। ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ज़िल्लत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, चाहे मुझे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। साद रिजवी के बारे में ये भी बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर बातें, और ये भी एक सोशल मीडिया के ऊपर जो बात है वायरल हो रही है और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है कि हमारी जान ख़तरे के अंदर है, हमें बचाओ। ये साद रिजवी के हवाले से AI से या जैसे भी बनाई गई है। हकीकत क्या है, साद रिजवी इस वक्त कहाँ है, ये हम आपको आज की इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल जो है डिटेल देने जा रहे हैं। तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आपको मालूम हो जाए और अफवाहों से आप बच जाएं। आपने किसी भी शरपसंद अनासर की बात पर अमल नहीं करना, बल्कि आपने मरकज़ की तरफ देखना है और मरकज़ ऐलान करेगा, मरकज़ी कमेटी जो है वो ऐलान करेगी कि हकीकत क्या है और कब आपने निकलना है और क्या राय अमल जो है वो आपके सामने लाया जाएगा। ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा। और इसके अलावा एक और वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आपसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। साद रिजवी ने फैसला सुना दिया। साद रिजवी जनरल फैज़ हामिद से मुलाकात, अहम इंकशाफात सामने आ गए। ये इस तरह की बहुत सी वीडियो जो है ना वो सोशल मीडिया पर जो है गर्दिश कर रही हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि आपने इस वक्त साद हुसैन रिजवी, अनस हुसैन रिजवी और हमारी तमाम मरकज़ी जो शूरा है वो महफूज जगह पर है, जहाँ भी हैं वो महफूज हैं। ये बात, पहली बात आप ज़हन के अंदर रख लें। वो जेल के अंदर नहीं है, वो हुकूमत के कब्ज़े में नहीं है, बल्कि वो महफूज मकाम पर हैं, महफूज हाथों के अंदर हैं। जहाँ भी हैं वो महफूज हैं। आपने पहले नंबर पर ये बात ज़हन के अंदर रख लेनी है कि वो महफूज मकाम पर हैं। तो दूसरे नंबर पर ये जो क्लिप जो हैं ये वायरल हो रहे हैं, ये पुरानी वीडियोज़ हैं और उनको काट कर एडिटिंग करके जो कि है सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। आपने सबसे पहले जो हमने आपको सुनाए हैं वो आपने सुने हैं क्लिप्स, वो सब के सब पुराने हैं। न्यू क्लिप्स जो है वो कोई भी नहीं है। तो आपने इनकी बातों पर नहीं आना, ऐसे क्लिप्स पर मुकम्मल ध्यान नहीं देना। आपने पूरी तवज्जो के साथ मरकज़ की तरफ मुतवज्जे रहना है। ये मेरा आपको पैगाम है। साद रिजवी साहब का भी ये पैगाम था कि अमन के हम अमन वाले हैं, हम शर फैलाने वाले नहीं हैं। हमें जो साबित किया जा रहा है वो हम नहीं हैं, बल्कि हम तो अमन वाले हैं। हम मुल्क पाकिस्तान का दरख्त का एक पत्ता भी ज़ाया करने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। आपने किसी भी बात पर नहीं आना, किसी भी क्लिप, जब तक हमारे साद हुसैन रिजवी साहब का न्यू बयान सामने ना आ जाए, मरकज़ की तरफ से ऐलान ना हो जाए, तब तक आपने कोई कदम नहीं उठाना। आपने बिल्कुल अपने आप को महफूज करना है। ये साद भाई का आखिरी जो पैगाम था मुरीद के अंदर जो उन्होंने ख़िताब किया था कि आपने अपने आप को महफूज बनाना है। तो पहले नंबर पर हमारी मरकज़, जब वो इतना जुल्म हो गया मुरीद के अंदर
इतने उलमा को जेल के अंदर डाला गया, कितने हज़ार लोगों को शहीद कर दिया गया। उस शाकान रसूल को मुरीद के का जो वाक़या है ना, वो भूलने वाला नहीं है। वो ऐसा ज़ख्म है कि जो क़यामत तक जो है ना, उसका दर्द जो है वो हमें महसूस होता रहेगा। ये उस शाकान रसूल जो शहीद हुए मुरीद के अंदर, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। हज़ारों की हिसाब से शहीद कर दिए गए। फिर उनकी लाशों को जो है वो ऐसे ही ख़त्म कर दिया गया, उनको गुम कर दिया गया। वरसा को लाशें नहीं मिली। कुछ ऐसे उस शाकान रसूल थे जिनके घर वालों को अभी तक इल्म नहीं है कि उनके बेटे, उनके घर वाला, उनका भाई, उनका बच्चा कि अभी तक ज़िंदा भी है या नहीं है। तो कईयों की लाशों को कुओं के अंदर फेंका गया, कईयों को नालों के अंदर डाला गया, कई लाशों को कंटेनर पर लाद कर दूर कहीं लेकर जाया गया, ज़ाया कर दिया गया। मुसलमानों की लाशों की बेहुरमती की गई, उस शाकान रसूल की जानों का ज़िया किया गया। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये ऐसी बातें हैं कि जिनसे हमारे दर्द जो है वो कम नहीं होता, बल्कि इसको याद करके हमें और तकलीफ़ होती है। और तमाम कारकुनान ये बस ज़हन के अंदर रखें कि हमारे मीर मोहतरम ने आखिरी वक़्त तक ये कहते रहे कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माँओं के दूध का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी हलाली माँओं का वास्ता, हम पर गोली ना चलाओ, हम पर गोली ना चलाओ। हमें तो ये बातें जो है अभी तक नहीं भूल रहे। तो कितने उलमा को जेलों के अंदर डाला गया, सैयदजादों को 35-35 साल सज़ा सुना दी गई। हमारी मरकज़ी कमेटी के अमीन डॉक्टर अमीन शफीकी साहब, वो तो रिहा हो चुके हैं, लेकिन फिर वाल वो महफूज जगह पर हैं। मीर मोहतरम भी महफूज जगह पर हैं, अल्लामा फ़रूक अल हसन भी महफूज जगह पर हैं। तो तमाम उस शाकान रसूल को यही पैगाम है कि साद भाई का जो ये पैगाम वायरल किया जा रहा है, ये बिल्कुल पुरानी वीडियो हैं, इन पर आपने कोई तवज्जो नहीं देनी। साद रिजवी की जनरल फैज़ हमीद से जो मुलाकात की बातें हैं वो बहुत पुरानी हैं, तो आपने इन पर तवज्जो नहीं करनी। ये वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी बातें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपने किसी की बात पर भी कान नहीं धरने, आपने मरकज़ के ताबे रहना है। मरकज़ की तरफ से जो भी पैगाम आएगा उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। ये जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि साद रिजवी को कैद कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, साद रिजवी को शहीद कर दिया गया, अनस रिजवी को गोली लगी, ऐसा कोई बातें नहीं है। वो बिल्कुल महफूज मकाम पर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने किसी भी ऐरे गैरे और नत्थु खैरे की बात पर आपने तवज्जो नहीं करनी। आपसे गुजारिश है कि आप मरकज़ से जुड़े रहें। जिन्होंने छोड़ के जाना था वो जा रहे हैं। मेरे बाबा जी ने, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने पहले फरमा दिया था कि ये सफ़र है कोहे जाना, कदम कदम बलाएं, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। ये काम जो है ना, ये हौले बंदे का काम ही नहीं हो, ये हौले बंदे का काम नहीं है, ये ताकतवर ईमान वाले का काम है कि इस तहरीक के साथ जुड़े रहना। इस तहरीक को ख़त्म जो कहते हैं कर दिया गया वो बिल्कुल झूठ है। इस तहरीक को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लाह पाक तमाम उशाकान रसूल को सलामत रखे, सलाम पहुँचे।